स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो, मेरी यस आवाज़ आ रही सर। है? ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पर टाइमर को लेने का तरीका तो हम लोग को पता चल गया है। बट टाइमर में एक चीज़ होती है, वेव फॉर्म। मीन वेव फॉर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग को कब कौन सी बिट वन हो रही है उसका पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग ने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमारे पास सिंपल सा समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। ये स्टार्ट है। एक मिनट। ये एक स्टार्ट बटन है जिसको हमने होल्ड किया है। स्क्रीन से दिख रही है। जी। स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट। अब स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? यस सर, अब दिख रही है। चलो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अब रुकिए एक सेकंड। चल चल। यहाँ पर हमने एक ग्राफ लेने की कोशिश की है। ठीक। ये हमारा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन को हमने क्या किया है, होल्ड कर दिया है। जिसकी मदद से यहाँ पर ये कंटिन्यूस वन है। यहाँ पर पहले ज़ीरो था, बट अब हमने उसको वन कर दिया है और यहाँ पर वो फिर से ज़ीरो हो चुका है। मीन्स स्टॉप बटन को मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया। बस इसको एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म की तरह समझो, जहाँ पर ये जो आपको ऊपर का दिखाई दे रहा है ये वन है और यहाँ पर ये ज़ीरो है। ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास तीन बिट्स हैं। तीन बिट कौन कौन सी है? ई एन है, टी टी है और डी एन है। इनेबल बिट सिंपल सप्लाई की नकल होती है। ई एन बिट सप्लाई की नकल होती है। मीन्स जब तक टाइमर को सप्लाई मिलती रहेगी तब तक ई एन बिट भी क्या रहेगी, वन रहेगी। जब तक सप्लाई मिलती रहेगी तब तक ई एन बिट हमारी वन रहेगी। ठीक है। सिंपल सा आपने देखा होगा, आप लोग ने कोई बॉक्स यूज मतलब 12 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज़ की होगी, चाहे आप लोग ने स्टेबलाइजर यूज़ किया होगा। तो बेसिकली होता है क्या, स्टेबलाइजर में एक इंडिकेटर होता है कि हम लोग की एलईडी जलती रहती है ना। जब तक वो उसको सप्लाई मिलती रहती है तब तक वो एलईडी जलती रहती है। तो उसी तरीके से अगर आप समझना चाहें तो टाइमर में ये एक इंडिकेटर है कि हमारे पास सप्लाई टाइमर में आ रही है। ईएन सिंपल सा ये बताती है कि टाइमर में हम लोग के पास सप्लाई आ रही है। तो ये तब तक वन रहेगी जब तक हमारी ये सप्लाई वन रहेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जब तक वन है तब तक ये भी वन है। जैसे ये जीरो हो गया वैसे ये भी जीरो हो गया। ठीक है। मीन्स ये दोनों बिल्कुल सेम डुप्लीकेट तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है टी टी बिट। टी टी बिट हमारे पास वो बिट होती है जो टी ऑन टाइमर का ऑन स्टेटस बताती है। ऑन स्टेटस मतलब काउंटिंग स्टेटस बताती है। मीन्स ये तब तक वन रहेगी, टी टी बिट तब तक वन रहेगी जब तक हमारी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक हमारी काउंटिंग जब तक हमारी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, मीन्स ज़ीरो से लेके हम लोग ने 100 तक वो काउंट किया है। तो जब तक ज़ीरो से लेके ये 100 तक नहीं पहुंच जाती है तब तक ये हमारे पास क्या रहेगी, वन रहेगी। स्टार्ट तुरंत हो जाएगी, जैसे स्टार्ट बटन ऑन होगा वैसे ये तुरंत ऑन हो जाएगी। बट स्टॉप अपने आप ही ये 100 पे हो जाएगी। मान लीजिए हमने जो सप्लाई थी वो दवाई और दबाने के बाद हम उसको छोड़ दिए, मीन्स 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो 1 घंटे के लिए ईएन तो ऑन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट 1 घंटे के अंदर इसमें ये जब तक 100 तक काउंट कर लेती है तब ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो डीएन है, डीएन हमारा डन बिट है, जो कि ये शो करती है कि हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। मीन्स जैसे ही हमारा टीटी बिट ऑफ होगा वैसे ही डीएन बिट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेशन था टाइमिंग होने का और ये इंडिकेशन है टाइमिंग खत्म होने का। डीएन जो है ये इंडिकेशन है टाइमिंग खत्म होने का। मीन्स हमारा टाइम हो चुका है और ये तब तक वन रहेगा जब तक हमारी सप्लाई वन रहेगी। जब तक ये स्टॉप नहीं होता है तब तक हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते। मीन्स ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा जब तक सप्लाई ऑन है। सप्लाई ऑफ तो ये भी ऑफ। ठीक है। तो डीएन बिट हमारा टीटी बिट के बाद ऑन होता है। ये वेव फॉर्म आप समझ लीजिए। इस वेव फॉर्म को बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, और इसी की मदद से हम लोग किसी भी आउटपुट को ऑन करते हैं। ठीक है। तो डीएन हो गया, टीटी हो गया और ईएन हो गया। इसमें किसी को अभी डाउट है तो पूछ लीजिए तुरंत। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए तुरंत। एनीवन? चल। तो ये क्या बेसिकली करेगा?
जी वो जी, फिर से बताइए। टीटी में जो है टाइमर टाइमिंग हाँ में, हाँ ये सब जो टीटी के लिए है, हाँ हाँ। तो काउंट करेगा वो। कब तक काउंट करेगा? क्या क्वेश्चन? तो वो काउंटिंग के लिए बोलना, आप वो नहीं समझ आ रहा है। हाँ, वो काउंटिंग। क्या चीज काउंट, वो नहीं समझ आ रहा है। बस आप ये समझिए कि अगर आपने कोई डिले दिया है, 10 सेकंड का डिले दिया है, तो ये 10 सेकंड तक डिले को काउंट करेगा ना। मतलब काउंटिंग में आपको क्या करना होता है, काउंटिंग या आप डिले भी कहें, तो उसमें सिंपल सा तरीका तो यही होता है ना कि हम लोग काउंट कर रहे हैं तभी तो डिले जनरेट हो रहा है। मीन्स ये अगर 0 से लेके 100 तक जा रहा है तो इसमें 10 सेकंड इसको लगेंगे, तो 10 सेकंड के लिए क्या करेगा, 0 से 100 तक मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए 0 से 100 तक काउंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप अगर डिले जनरेट करते हैं तो उसमें आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जिसमें आप एक्स को या ई को प्लस 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 तक करते हैं, जिससे वो डिले जनरेट करता है। किसी को पता है इसके बारे में? आप लोग ने सी में कभी भी सी आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोग ने डिले जनरेट कराया है कि नहीं कराया? आंसर दीजिए। नहीं याद सर। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंप्यूटर में डिले जो होता है वो काउंटिंग की मदद से ही जनरेट कराते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कोई इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं या काउंटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें लगने वाला टाइम ही हमारा डिले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 से लेके 100 तक अगर हम लोग काउंट करा रहे हैं, तो हमारा 10 सेकेंड का डिले जनरेट हो रहा है। अगर हमें 20 सेकेंड का डिले जनरेट कराना है तो हमें 200 तक यहाँ पर काउंट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर 1 सेकेंड का डिले जनरेट कराना है तो हमें यहाँ पर 10 तक काउंट कराना पड़ेगा। मीन्स 0 से लेके 10 तक हम लोग को यहाँ पर इस एक्यूमुलेटर, ये जो एक्यूमुलेटर था हम लोग के पास बेसिकली, उसको ये एसीसी जो था हम लोग के पास, वो 0 से लेके 10 तक जब मूव करेगा तो हम लोग के पास 1 सेकेंड का डिले जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बेस है, जो इंटरवल है, वो 0.1 है। जो बेस है वो 0.1 है। तो एक मतलब 0 से लेके 1 तक के बीच में लगने वाला टाइम 0.1 सेकेंड है। तो 0 से लेके 10 तक लगने वाला टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं। ये 1 सेकेंड होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब। चल। सर सर ये हाँ, जो तीनों पिन्स है, ई एन टी टी और डी एन, ये सब पिन्स हैं या सर ये कोई ऑफ की वैल्यूज हैं जो विजिबल नहीं है? ये हमारे पास बिट्स हैं, टाइमर से एसोसिएटेड बिट्स हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग टाइमर का एड्रेस लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ई एन दिखाई दे रहा होगा, टी टी दिखाई दे रहा होगा, डी एन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रीसेट मैंने 100 यहाँ पर सेट करके अभी गया था मैं, तो इसलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। एक्यूमुलेटर अपने आप ही इंक्रीमेंट होने वाला एक रजिस्टर है, तो ये अपने आप ही वैल्यू आप चेंज होंगी, वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर ई एन टी टी डी एन, ये 3 बिट्स हैं जिनको हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं फॉर आउटपुट को ऑन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं वो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक मैंने स्टॉप बटन लिया, एक मैंने स्टार्ट लिया। इसके स्टार्ट के भी पैरेलल में मैंने यहाँ पर होल्डिंग ली। यहाँ पर मैंने एक आउटपुट लिया। यहाँ पर मैंने एक स्टार्ट बटन लिया, स्टार्ट किया एक तरीके से मैंने। यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट लिया, और अब मैंने यहाँ पर एक टाइमर लिया जिसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एनो लिया, एक आउटपुट लिया, एक एनो लिया, एक आउटपुट लिया, एक एनो लिया, और एक आउटपुट लिया। ठीक है, ये एक टाइमर का टिपिकल वर्किंग लैडर लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, लैडर लॉजिक है एक टी ऑन टाइमर को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टाइमर पे क्लिक किया, T4:0 को मैंने दे दिया। यहाँ पर देखिए 100 लिखा था, तो मैंने इसको चेंज करके अब के बाद 200 लिख दिया, इंटर किया। और फिर देखें यहाँ पर टाइमर के जो प्रीसेट है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, प्रीसेट में यहाँ पर 200 लिख के आ गया। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे वो वहाँ पर चला जाएगा, और वो वहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये चेंज नहीं हुआ। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग जब रन टाइम पे लेके जाएंगे तो शायद आई थिंक चेंज हो जाएगा। बट हम इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है। नेक्स्ट, अब हमें स्टॉप बटन का एड्रेस देना है। मीन्स ये रहा हमारे पास स्टॉप बटन I1, और स्टार्ट बटन का एड्रेस हमारे पास I0, मैंने यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट, बाइनरी की मदद से मैं यहाँ पर इसको होल्ड कर रहा हूँ।
बाइनरी की मदद से मैं यहाँ पर इसको होल्ड कर रहा हूँ और इसको मैं कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ पर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन हो सकता था कि यहाँ पर हम आउटपुट का एड्रेस यूज़ करके आउटपुट को होल्ड करके इसको क्यों नहीं दे देते। अगर मैंने यहाँ पर आउटपुट लगाया और यहाँ पर आउटपुट लगाया और यहाँ पर आउटपुट लगाया तो भी सेम काम होता जैसा मैंने बाइनरी के साथ किया था। मीन्स दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एड्रेसेस का डिफरेंस है। जहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले बाइनरी लगा दिया था और बाइनरी को होल्ड करके मैंने टाइमर को दे दिया था। अब मैंने आउटपुट को देके यहाँ पर आउटपुट का एड्रेस यहाँ पर दे दिया। इस दोनों में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक मेजर डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है, जब मैं आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा एक डिसएडवांटेज ये है कि आउटपुट की पिंस जब भी हम पीएलसी लेते हैं तो हमारे पास मिनिमम होती है, मींस हमारे पास लिमिटेड होती हैं आउटपुट की पिंस, और आउटपुट को हम लोग अननेसेसरी किसी भी चीज़ में वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होल्डिंग करने के लिए, इस होल्डिंग को जलाने के लिए, इस टाइमर को चलाने के लिए हमने एक आउटपुट की बिट को वेस्ट किया है, जो कि टॉलरेट नहीं किया जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पीएलसी होती है उसमें आउटपुट की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। हम लोग अगर एक आउटपुट वेस्ट कर देंगे तो हम लोग को इन फ्यूचर उसी आउटपुट को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हम आउटपुट को कभी भी होल्डिंग या अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट नहीं करते हैं। टाइमर को एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए जिसको हम लोग केवल और केवल बाइनरी से दे सकते हैं, क्योंकि बाइनरी एक इमेजिनरी बिट है जिसको हम लोग इनिशियली ऑन कर सकते हैं, मीन यहाँ से हम लोग इनपुट बटन से ऑन करके इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी इसलिए यूज़ की जाती है कि हम लोग अननेसेसरी आउटपुट को वेस्ट ना करें। यहाँ पर बाइनरी दे दिया, देन यहाँ पर बाइनरी दे दिया और यहाँ पर बाइनरी दे दिया। ये एक इमेजिनरी बिट है जो इनपुट और आउटपुट की तरह से बिहेव कर सकती है। यहाँ पर आउटपुट की तरह बिहेव कर रही है, यहाँ पर इनपुट की तरह बिहेव कर रही है। आउटपुट की तरह बिहेव कर रही थी तो मैंने इसको एक्सटर्नल इनपुट से ऑन करा लिया, होल्ड करा लिया, और इसको यहाँ पर इनपुट की तरफ रिप्रेजेंट करके इस टाइमर को कंटिन्यूस सप्लाई दे दी। अगर मैं इनपुट बटन दबाता हूँ तो ये होल्ड हो जाएगा, कंटिन्यूस बंद हो जाएगा, और जैसे ही मैं स्टॉप बटन दबाता हूँ ये बंद हो जाएगा, जिसकी मदद से इस टाइमर को मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन और ऑफ अपने आप से कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर NC लगा दिया होता, यहाँ पर अगर मैंने I1 लगा दिया होता तो I1 से क्या होता कि ये जब जैसे ही मैं रन करता वैसे ही ये कंटिन्यूस सप्लाई देता रहता और ये हमारा टाइमर इनिशियली स्टार्ट हो जाता। मैंने कोई स्टार्ट बटन प्रेस नहीं किया तब भी ये टाइमर क्या होता, रन कर रहा होता और आउटपुट को ऑन कर देता। हम लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने स्टार्ट बटन की मदद से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको हम लोग केवल और केवल इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। स्टार्ट बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो बाइनरी हमारा ऑन होगा, बाइनरी होल्ड होगा, बाइनरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कंटिन्यूस सप्लाई पाने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट होने से डिले जनरेट होगा, डिले जनरेट होने के बाद ये आउटपुट्स अपने अपने टाइम पे जलेंगे जैसे जैसे इसकी ENTT बिट ऑन होगी। ENTT बिट कैसे ऑन होगी, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इस टाइमर का EN बिट यहाँ पर दे दिया, इस टाइमर का TT बिट मैंने यहाँ दे दिया, इसको ऊपर करना पड़ेगा, और इस टाइमर का DN बिट मैंने यहाँ दे दिया। EN TT DN मैंने यहाँ पर दे दिया, और अलग अलग आउटपुट्स को मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइम पे ऑन करके दिखाता हूँ मैं कैसे ये ऑन होता है। यहाँ पर ये O0 और O1 और ये O2, मैंने ये 3 अलग अलग आउटपुट्स को 3 अलग अलग बिट से ऑन कराया है। EN से ऑन कराया, TT से ऑन कराया और DN से ऑन कराया। मैंने बोला कि EN जैसे ही मैं सप्लाई को ऑन करूँगा वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा, जब मैं इसको रन टाइम करूँगा तो जैसे ही मैं सप्लाई को ऑन करूँगा वैसे ही यहाँ पर ये EN ऑन हो जाएगा। TT भी ऑन हो जाएगा, बट TT केवल और केवल 10 सेकंड के लिए चलेगा, मीन जब तक ये 100 तक काउंट नहीं करता है तब तक ये ऑन रहेगा। जैसे ही ये 100 काउंट कर लेगा वैसे ही ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। DN तब चलेगा जब ये 100 तक काउंट कर चुका होगा, मीन 100 के बाद ये हमारा DN चलेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम रन टाइम पे जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं। पहले इसको स्टॉप कर दो क्योंकि इनिशियली सारी चीज़ें वैसी रहती है तो हम लोग का ये चलने लगता है। तो अब देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, EN और TT हमारा क्या हुआ, चल गया। देखिए यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काउंटिंग हमारी 100 तक पहुँच गई। देखिए 100 तक जैसी पहुँची वैसे ही मेरा TT बिट बंद हो गया, DN बिट ऑन हो गया। जब तक सप्लाई ऑन है तब तक EN और DN दोनों के दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे ही मैंने सप्लाई को ऑफ किया वैसे ही मेरा EN भी बंद हो गया और वैसे ही मेरा DN भी बंद हो गया। DN हमारा 10 सेकंड के बाद चला, TT मेरा 10 सेकंड के लिए चला,
EN हमारा जितनी देर के लिए सप्लाई थी उतनी देर के लिए चला, अगर हम लोग मोटा माटी इसको देखना चाहें तो। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो मेरे से तुरंत पूछ लीजिए, जल्दी। कोई डाउट है? एनीवन? नो सर। देखो, हम फिर से एक बार क्लियर करके बता देते हैं, होप सो आप लोग के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। टाइमर से एसोसिएटेड हमारे पास 3 बिट्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम लोग टाइमर से आउटपुट को चलाते हैं। ये एक टाइमर था जिसमें 3 हमारे पास रजिस्टर्स थे, बेस, प्रीसेट और एक्यूमुलेटर। ये 3 रजिस्टर्स क्या करते हैं, इन तीनों बिट्स को कंट्रोल करते हैं। बेस हमारा 0.1 यहाँ पर फिक्स है, बट हम लोग लैडर लॉजिक जब यूज़ करेंगे, वो RS लॉजिक जब यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के बेस होते हैं। ठीक, वहाँ पर 0.001 रहता है, और 0.01 होता है और 1 होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर 0.1 है। तो अगर मुझे 10 सेकेंड का डिले जनरेट कराना है तो मुझे यहाँ पर 100 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में लगने वाला टाइम 0.1 है। तो अगर हम 10 देते हैं तो यहाँ पर 1 सेकेंड का डिले जनरेट होगा, अगर हम 20 देते हैं तो यहाँ पर 2 सेकेंड का डिले जनरेट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 100 दिया, तो 10 सेकेंड का हमारे पास यहाँ पर डिले जनरेट होगा। और वो डिले कौन जनरेट करेगा, ये एक्यूमुलेटर जनरेट करेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर एक जीरो से लेके जितना भी प्रीसेट वैल्यू होती है उतना तक ये मूव करता है। 100 हमने दिया तो 100 तक ये सिंपल सा काउंट करते हुए जाएगा, और उसमें लगने वाला जो टाइम होगा उसकी मदद से EN, TT और DN हमारा यहाँ पर ऑपरेट हो रहे होंगे। EN बेसिकली जो भी स्टार्ट बटन है उसका, या जो जो भी इसकी सप्लाई है उसकी नकल होती है। B0 जैसी ऑन हो गया वैसे ही EN भी ऑन हो जाता है। TT बिट हमारी बेसिकली जितनी देर के लिए टाइमर काउंटिंग करेगा उतनी देर के लिए ये चलता है, और DN बिट जितनी देर काउंटिंग हो चुकी है उसके बाद हमारे पास ये चलता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये आपको मैनुअल आप लोगों को सेंड हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास टाइमर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से समझिए। मेक ए लैडर लॉजिक टू ग्लो द LED इन द फॉलोइंग पैटर्न, जिसमें हमारे पास 4 LEDs हैं। ठीक है, हमारे पास भी 4 LEDs यहाँ पर मौजूद हैं, 1 2 3 4। तो 4 LEDs को आपको क्या करना है, अलग अलग टाइम पे जलाना है। कैसे, देखिए, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँ, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँ, 5 सेकंड के डिले के बाद मेरी पहली LED ऑन हो जाना चाहिए। 10 सेकंड के बाद पहली LED ऑन रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऑन हो चुकी है। 10 सेकंड के बाद मेरी दूसरी LED ऑन हो जानी चाहिए। 15 सेकंड के बाद मेरी तीसरी LED ऑन हो जानी चाहिए। 20 सेकंड के बाद हमारी चारों की चारों LED, मेरी चौथी LED भी ऑन हो जानी चाहिए। ये एक क्वेश्चन है जो विद द हेल्प ऑफ टाइमर नहीं बन सकता है। तो इसको बनाने के लिए आप लोग मुझे थोड़ा गाइड करिए कि क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? स्टार्ट बटन के प्रेस करने पे मीन्स मेरे पास एक ही स्टार्ट बटन है ये। इस स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद मेरा एक LED ऑन होना चाहिए, 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद LED ऑन होनी चाहिए, फिर 10 सेकंड के बाद दूसरी, उसके 15 सेकंड के बाद तीसरी, फिर 20 सेकंड के बाद चौथी LED ऑन हो जानी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, कोई बता सकता है? कितने टाइमर लगेंगे, कोई बता सकता है? कितने टाइमर लगेंगे, कोई बता सकता है? जी आशुतोष। 3 लेंगे सर। 3 और 3 कोई? लेंगे। अर्पित, ठीक है, 3 और कोई? अमन, कितने टाइमर लगेंगे? अमन, कितने टाइमर लगेंगे?
दिशा, मान्या, निधि, पल्लवी, आप लोग से भी रिस्पॉन्स चाहिए। कितने टाइम लगेंगे? चलिए, यहाँ पर हमारे पास 4 टाइमर्स लगेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 डिले जनरेट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास एक 5 सेकंड का डिले है, एक 10 सेकंड का डिले है, और एक 15, एक और 20। तो 5 हमारे पास 4 हमारे पास डिलेज़ हैं, जिनको हम लोग को जनरेट कराना है, और वो विदाउट 4 टाइमर हम लोग के नहीं जनरेट हो सकते हैं। मीन्स अगर हमें 5 सेकंड का डिले जनरेट कराना है, तो हमें यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा। देन एक और टाइमर हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, टी ऑन। फिर एक और टाइमर हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, देन एक और हमें टाइमर यहाँ पर लेना पड़ेगा। 4 टाइमर्स हम लोग को यहाँ पर लेने होंगे, जिनका एड्रेस किस तरीके से हम लोग को लेना है। T4:1, यहाँ पर हमने पहला एड्रेस टाइमर का ले लिया। देन T4:2 और T4:3, ये हमने इस तरीके से एड्रेसेस ले लिए। T4:0, T4:1, T4:2, T4:3। यहाँ पर 5 सेकंड का डिले जनरेट हो गया, यहाँ पर 10 सेकंड का डिले जनरेट हो गया, यहाँ पर 15 सेकंड का डिले जनरेट हो गया, और यहाँ पर 20 सेकंड का डिले जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे टाइमर्स को एक साथ ऑन करना है, सारे के सारे टाइमर्स को एक साथ ऑन करना है। तो उसके लिए मुझे सबको D0 से सप्लाई दे देनी होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक ही कॉमन बिट सब जगह यूज़ कर ली है, एक ही बिट मैंने सब जगह यहाँ पर यूज़ कर ली है, B0 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 B0। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद 5 सेकंड के बाद इसका DN ऑन हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद इसका DN ऑन हो जाएगा, 15 सेकंड के बाद इसका DN ऑन हो जाएगा, और 20 सेकंड के बाद इसका DN ऑन हो जाएगा। तो उसी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, और एक इनपुट और एक आउटपुट। मीन्स 4 आउटपुट थे, 4 आउटपुट को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। एक आउटपुट यहाँ पर ये लगाया, देन दूसरा आउटपुट यहाँ पर हमने ये लगाया, देन तीसरा आउटपुट हमने ये लगाया, अच्छा ये गलत हो गया, ये लगाया, देन उसके बाद चौथा आउटपुट मैंने ये लगाया। अब इन सबको ऑन करना है, कब कब? पहले आउटपुट को 5 सेकंड के बाद ऑन करना है। मीन्स 5 सेकंड के बाद कैसे ये ऑन होगा, इस वाले टाइमर के DN से ऑन होगा, क्योंकि DN बिट जो होती है वो 5 सेकंड के बाद, मीन्स जितना भी टाइम आपने दे रखा है उसके बाद ये ऑन होती है। तो मैंने सिंपल सा इसको क्रॉस किया, इसको यहाँ पर क्लिक किया टाइमर पे, और यहाँ पर हमारे पास पहले वाले टाइमर का DN हमने उठा के इसको दे दिया, क्योंकि 5 सेकंड के DN के 5 सेकंड के प्रीसेट के बाद ये DN ऑन होता है। 10 सेकंड के प्रीसेट के बाद हमारा दूसरा वाला टाइमर के DN का ऑन होगा, और तीसरे टाइमर का इस तरीके से, देन चौथे टाइमर का इस तरीके से यहाँ पर ऑन होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने 4 टाइमर लिए हैं। 4 टाइमर में मेरे पास 3 बिट्स थी, 3-3 करके यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब 12 बिट्स में से मैंने केवल और केवल 4 बिट्स यूज़ की हैं। बाकी की जितनी बिट्स थी 8 बिट, वो मैंने छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि EN का यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर TT का भी काम नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि आउटपुट हमारा 5, 10 और 15 और 20 के बाद ही जलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बिट है जो इतने देर के बाद जलती है? तो केवल और केवल DN ऐसी बिट है जो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जलती है। बाद जलने का मतलब है कि वो टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर हमने 5 सेकंड दे दिया, तो 5 सेकंड के बाद मेरी DN बिट जलेगी, तो मैंने सबसे पहला DN इसको दे दिया, आउटपुट 0 को। फिर यहाँ पर 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड के बाद हमारा दूसरे वाले टाइमर मीन्स T4:1 का हमारा DN ऑन हो जाएगा। तो हमने इस T4:1 का DN इस आउटपुट 1 को दे दिया। नेक्स्ट 15 सेकंड के बाद इस टाइमर का DN एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने इस वाले टाइमर का T4:2/DN को मैंने यहाँ पर दे दिया, और आउटपुट 2 हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 20 सेकंड के बाद जो T4:3 है वो हमारा DN के एक्टिवेट होते ही यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देगा। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो ये PLC की प्रोग्रामिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये PLC की प्रोग्रामिंग अब एकदम पीक पे है। ठीक है,
यहाँ पर टाइमर आ गया है। अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोगों को उससे उसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बार स्टॉप बटन को प्रेस करके स्टार्ट बटन को प्रेस किया, तो अभी देखिए कोई भी एलईडी ऑन नहीं हो रही है। 5 सेकंड के बाद मेरी पहली एलईडी यहाँ पर ऑन हो गई, फिर 10 सेकंड के बाद हमारी यहाँ पर दूसरी एलईडी ऑन हो गई, उसके 15 सेकंड के बाद यहाँ पर तीसरी एलईडी ऑन हो गई, देन 20 सेकंड के बाद हमारी यहाँ पर चौथी एलईडी ऑन हो गई, और सारी की सारी यहाँ पर एलईडीज ऑन है इस टाइम पे। और यहाँ पर देखिए टाइमर में सारी टाइम्स कंप्लीट हो चुके हैं। 50 सेकंड भी हो चुका है, सॉरी 50 काउंट भी हो चुका है, 100 काउंट भी हो चुका है, 150 काउंट भी हो चुका है, और 200 काउंट भी हो चुका है। मीन सिंपल सा यहाँ पर 5 सेकंड हो चुका है, 10 सेकंड हो चुका है, 15 सेकंड हो चुका है, और 20 सेकंड हो चुका है। जैसे ही मैंने स्टॉप बटन को प्रेस किया, सारी के सारे टाइमर्स की सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। जैसे ही मैंने स्टॉप बटन को प्रेस किया, वैसे ही ये B0 ऑफ हो गया, जो कि सारे टाइमर्स की सप्लाई थी। सप्लाई ऑफ होते ही जो भी इसकी DN बिट्स थी, जो भी टाइमर की DN बिट्स थी, सारी की सारी क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो एक साथ हमारे सारे के सारे आउटपुट्स क्या हो गए, बंद हो गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट बटन दबाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हुई। 5 सेकंड हो गए तो हमारे पहला आउटपुट जल गया, 10 सेकंड हो गया तो दूसरा आउटपुट जल गया, 15 सेकंड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा तीसरा आउटपुट चल जाएगा, देन 20 सेकंड हो जाएगा तो यहाँ पर चौथा आउटपुट हमारा चल जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। इस क्वेश्चन का यही कहना था कि हमारे पास स्टार्ट बटन दबाने के। सर अगर हाँ हाँ बताइए। सर अगर हमको फिर चारों को एक साथ ऑफ करना होगा तो मतलब टाइमर से ही टाइमर से ऑफ करने के लिए अभी हम लोग आगे स्टॉप हैं। बटन उसका कैसे रहेगा? देखिए स्टॉप बटन यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर लगाया है, जिसकी मदद से स्टॉप बटन हम जैसे ही प्रेस करें, सारे के सारे टाइमर्स की सप्लाई ऑफ होने के बाद DN भी ऑफ हो जा रहा है, और ये सारे के सारे आउटपुट्स बंद हो जा रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मैंने नहीं अभी। सर, मतलब अगर हमको टाइमर से ही ऑफ करना होगा हाँ, तो अभी अभी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूस लूप बनाएंगे, जिसमें कंटिन्यूस लूप में टाइमर की मदद से ही हम लोग जितने भी आउटपुट्स हैं सबको ऑफ करेंगे। आगे चल के वो भी हम लोग देखेंगे, जिसमें टाइमर की ही मदद से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट्स को सारे आउटपुट्स को बंद करेंगे, फिर उसको लूप में बना के स्टार्ट करेंगे। मीन्स 1 2 3 4, फिर उसके बाद 0, फिर 1 2 3 4, फिर 0, फिर 1 2 3 4। इस तरीके से हमारी एलईडीज जलती रहेंगी। जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, लाइटनिंग होती है, जो झालर बेसिकली होती है ना, तो उसमें हम लोग टाइमर ही यूज़ करते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर टाइमर लगा होता है, IC लगी होती है जो जनरेट कर रही होती है पल्सेस, उसकी मदद से हम लोग की एलईडी चल रही होती है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। बट ये PLC है, PLC में इस तरीके का थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है ना, ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। समझ में आया? आगे यस बढ़ो। सर। किसी को और डाउट है इसमें? यस सर। किसी को और डाउट है इसमें? सर टाइमर को लेने हाँ बताइए। सर टाइमर को लेने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइमर का जो एड्रेस दे रहे हैं सर, रंग 005 में हाँ हाँ। T40 ऑन। हम्म। सर ये वाली जो चारों एड्रेस हम लोग दिए हैं वो किसके बेसिस पे दिए हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो तो हम लोग फिजिकल आउटपुट दे दिए हैं एड्रेस में। हाँ देखो, यहाँ पर जितने भी टाइमर्स हैं, ये सारे टाइमर्स एक मेमोरी या सिंपल सा ये CPU के अंदर हमारे पास है बेसिकली ऑपरेटिंग, ठीक है। जब ये प्रोग्रामिंग हम लोग बना के PLC में लोड करेंगे तो PLC के अंदर पहले से ही ये टाइमर के वो जो कोडिंग होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है। तो CPU समझ जाएगा कि आपने ये 4 टाइमर्स यूज़ किए हैं, जिसका एड्रेस है T4:0 1 2 और 3। इन सब चीज़ों को मैंने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर बिट से मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, ऑन किया है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हार्डवेयर बिट से हार्डवेयर को ऑन कर रहे थे। फिर हम लोग ने इंटरलॉकिंग की, तो इंटरलॉकिंग में हमने उन एड्रेसेस को ऊपर नीचे करके उसको देख लिया। बट अब जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर बिट्स का भी यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास बहुत सारी बिट्स होती हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से PLC के ऊपर नहीं दिखाई देती हैं, वो अंदर CPU के होती हैं। वो CPU के अंदर ही प्रोसेस होता रहता है। आप लोग जो काम करते हैं अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, तो जो चीज़ आप लोग को आउटपुट में दिखाई दे रही होती है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही होती है, टच कर पाते हो, उतना ही नहीं होता है अंदर। बाकी की बहुत सारी चीज़ें अंदर कोडिंग चल रही होती हैं, तो वो चीज़ आप लोग को दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हम लोग के पास हार्डवेयर आउटपुट है, हार्डवेयर इनपुट है, उसके अलावा भी PLC में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग को नहीं पता है, जो कि बाइनरी है, जो कि टाइमर है, जो कि उसकी बिट्स हैं। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर एड्रेसेस हैं।
इनकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्प से मैं आउटपुट को अलग अलग टाइम पे ऑन कर रहा हूँ। अभी टाइमर के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग को काउंटर के बारे में पढ़ना है। तो काउंटर में भी अलग अलग बिट्स होंगी जो सॉफ्टवेयर की होंगी, जो अलग अलग टाइम पे ऑपरेट कर रही होंगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, आगे चल के अभी हम लोग ये सारी सॉफ्टवेयर बिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बिट्स को हम लोग देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूं, जो हम लोग के पास ये कॉन्टैक्ट हैं, एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ही एड्रेस हैं। अब इनको हम सॉफ्टवेयर से चाहे ऑन करें चाहे हार्डवेयर से ऑन करें, वो कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हम लोग पहले क्या कर रहे थे, देखिए ऊपर भी हम लोग ने किया है, यहाँ पर इन दोनों एनो कॉन्टैक्ट्स को मैंने हार्डवेयर से ऑन करवाया है, बट बाकी की जितनी भी एनो कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके सब सॉफ्टवेयर से ऑन हो रहे हैं। ये D0 से ऑन हो रहा है, D0 भी एक सॉफ्टवेयर एड्रेस है। T4:0, ये भी हमारे पास T4:0/DN, ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एड्रेस है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, कुछ हार्डवेयर एड्रेस से मैंने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके सॉफ्टवेयर बिट्स को ऑन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट किसी को और डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। लड़कियों में से किसी को कोई डाउट नहीं है? पल्लवी, आपको कोई डाउट है? या समझ में ही नहीं आया? कुछ ऐसा सिस्टम है कि समझ में ही नहीं आ रहा? सर आ गया समझिए। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा। तो आगे चल के इसमें हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास ये मैनुअल है, इस मैनुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लैडर लॉजिक टू ग्लो द एलईडी इन द अबव मेंशन पैटर्न इन कंटिन्यूस लूप। इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि इसको हम लोग बाद में करेंगे कंटिन्यूस लूप में। नेक्स्ट हम लोग के पास जो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो 5 सेकंड के बाद मेरी पहली एलईडी ऑन होनी चाहिए, उसके 10 सेकंड के बाद दूसरी एलईडी ऑन होनी चाहिए, पहली वाली बंद हो जानी चाहिए। यहाँ पर क्या है, इंटरलॉकिंग का कुछ क्वेश्चन है। बेसिकली पहली एलईडी ऑन होनी चाहिए, उसके 10 सेकंड के बाद दूसरी एलईडी ऑन होनी चाहिए, तो पहली वाली बंद हो जानी चाहिए। यहाँ पर पहली वाली देखिए आप बंद देख पा रहे होंगे, मीन्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही एलईडी हमारी ऑन होगी। यहाँ पर सारी की सारी एलईडी ऑन हो गई थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं लगी। बट इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास इंटरलॉकिंग का भी पार्ट है, जिसमें पहली एलईडी ऑन हो रही है, दूसरी एलईडी ऑन होती है, पहली बंद हो जा रही है, तीसरी एलईडी ऑन होती है, दूसरी बंद हो जा रही है, चौथी एलईडी ऑन होती है, तीसरी वाली हमारी बंद हो जा रही है। इसको करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये ऑयल पंप और मेन मोटर वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको बाद में अभी देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर इस वाले लूप को भी कंटिन्यूस बनाने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनने कंटिन्यूस लूप, मीन्स यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, देन उसके बाद इसको कंटिन्यूस लूप में बनाएंगे। तो कंटिन्यूस लूप कैसे बनेगा, इसके बारे में आप लोग आज अपने हिसाब से डिस्कस करिएगा, और फिर उसके बाद कल मुझे बताइएगा, देन उसके बाद मैं बताऊँगा। ठीक है, और इसको दोनों क्वेश्चंस को आप लोग को आराम से करना है आज। लैडर लॉजिक का हमने सॉफ्टवेयर सबके में डाउनलोड करा दिया था, जिनके पास भी लैपटॉप था, और जिनके पास लैपटॉप है और उनके में डाउनलोड नहीं हुआ है, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग ने मेरे से पूछा भी नहीं होगा, एक बंदे के में डाउनलोड नहीं हुआ था, शायद आशुतोष था या फिर देव थे, तो उनके में डाउनलोड नहीं हुआ था, तो मैंने डाउनलोड करवा दिया था या इंस्टॉल करवा दिया था। तो अगर आप लोग के में भी प्रॉब्लम है, किसी के में भी इस तरीके की कि वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए, एनी डेस्क पे लेके मैं आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा दूँगा। ठीक है, तो और जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल के लिए मैंने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दे रखा है, उसको वो आप लोग यूज़ करके देखिए, उसमें वीडियो है, वीडियो दे रखी है कि किस तरीके से हम लोग एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट लगाते हैं। तो वो आप लोग यूज़ करके देखिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसकी भी एक दिन अ, वो लेके मतलब वीडियो बना के आपको दे देंगे कि किस तरीके से एनओ कॉन्टैक्ट लगाना। ठीक है, कुछ है कोई इसमें कोई मोबाइल से यूज़ कर रहा है इसमें? इसमें कोई मोबाइल से यूज़ कर रहा है लैडर लॉजिक का, कि सबके पास लैपटॉप है? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, तो सबके पास लैपटॉप है ना? चलो, तो सर मैक्सिमम बात तो है ही। हाँ ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, और ये मैं अभी मैनुअल आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें पहले और गेट, एक्स और गेट, ये सारे गेट्स के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। दे क्या रखे हैं, सिंपल सा बना रखा है और वो हम लोग ने देख भी लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइमर का दे रखा है, देन उसके बाद यहाँ पर नीचे नीचे यहाँ पर काउंटर का भी दे रखा है, ठीक है। बट काउंटर अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे। फिर मैथ ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कंपेयर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैनुअल आपको आगे चल के अभी काम आएगा, ठीक है। तो इसको डिलीट मत करिएगा, इसको मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी टाइमर आप लोग अपने आप से खुद रिवाइज करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल तो आप लोग का पेपर होगा, तो जितना कोशिश कर पाओ उतना अच्छा। नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटा ही कोशिश करो, ज़्यादा मत करो अभी, क्योंकि पेपर के भी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। होप तो आप लोग को समझ में आया होगा, और रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट थैंक है? यू सर। चलो, ठीक है।